कौम का मान न परस्तारों की लाज, शाहीनों ने दिल तोड़ दिए। चैंपियंस ट्रॉफी के यादगार आगाज का ख्वाब चकनाचूर। ग्रीन शर्ट्स का पहला शो फ्लॉप। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 60 रन से हरा दिया। बॉलिंग जीरो, बैटिंग फेल, फील्डर्स भी विलन। पाकिस्तान 260 पर ढेर। खुशदिल 69, बाबर 64 रन बनाकर नुमाया। सऊद, रिजवान, फखर, तैयब ताहिर नाकाम। प्लानिंग पर सवालिया निशान। न्यूजीलैंड ने तवक्को से ज्यादा हदफ दिया। 2 मरतबा तसलसल खोया। कप्तान रिजवान अगले मैच में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद। पहला मैच 2 सेंचुरियां। कराची में क्रिकेट का तूफान, रन्स की बारिश। टॉम लेथम के नाकाबिले शिकस्त 118, विल यंग के 107 रन। चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर। कीवीज ने भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरी 10 ओवर्स में 113 रन का इजाफा। पाकिस्तान में क्रिकेट के नए दौर का आगाज। 29 साल बाद बड़ा मेला। चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग तकरीब, फ्लाई पास्ट ने माहौल गरमा दिया। सदर जरदारी, आसफा भुट्टो की शिरकत। 2017 की चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद की ट्रॉफी के साथ एंट्री। शायकीन का जबरदस्त जोशो खरोश। क्रिकेट दीवानों की सज धज निराली। नेशनल स्टेडियम में रंगों की भरमार, कौमी परचमों की बहार। चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार आगाज पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें एक आंख न भाई। नेशनल स्टेडियम में शायकीन के जबरदस्त जोशो खरोश के बावजूद मनफी प्रोपेगेंडा। जाली तस्वीर के जरिए स्टेडियम को खाली दिखाने लगा। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ मैच से मुहिम का आगाज करेगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना है, आईसीसी इवेंट का हर मैच अहम होता है। एक मैच हारो तो प्रेशर आ जाता है। अपनी स्ट्रेंथ को देखकर टीम बनाते हैं। ये टीम गेम है, सबको जिम्मेदारी दिखाना होगी। बॉलिंग में शाहीन या बैटिंग में सिर्फ बाबर पर इन्हिसार करेंगे तो काम नहीं बनेगा। शाहिद आफरीदी के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पर काम करना होगा। वजीर आजम की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। ने ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर इल्तवा। टैक्स केसेस के मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। लापता अफराद से मुतालिक इकदामात में तेजी लाने की यकीन दहानी। कहा, अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे। मुलाकात चीफ जस्टिस की रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। खान साहब, काफ़ी गलतियां हमसे हुई है, उसको एहसास था, उसको भी हमें भी है काफ़ी चीज़ें जो हमसे गलत हुई है, उस गलतियों का खमेजा है जो हम भुगत रहे। खान साहब के अपने हाथ में, हमारे लाश हाथ में तो नहीं है। अगर खान साहब चाहे तो कल निकल आ सकता है। बानी पीटीआई और हमें एहसास है हमसे गलतियां हुई, हम गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का एतराफ़। प्रोग्राम नदीम अल-इकलाई में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी चाहें तो कल जेल से बाहर आ सकते हैं। ये उनके हाथ में है। चाहते हैं इदारों और हमारे दरमियान मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। इदारे और हुकूमत चाहती है ये निज़ाम 2 साल चले। हम मानने के लिए तैयार नहीं। अब लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं। अवाम तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने नहीं देंगे। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। नवाज शरीफ का सियासी मुखालिफिन को 2 टोक पैगाम। इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, तरक्की का सफ़र जारी रहता तो IMF और बैरूनी मदद की ज़रूरत न रहती। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी फ़ाहम व तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। अदम इस्तेहकाम और इंतशार फैलाने वालों को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बेनकाब किया जाए। किसने मुल्क में फितना फसाद की सियासत का आगाज किया? इंतहा पसंदी और बदतमीजी का कल्चर कौन लाया? कभी नहीं देखा कि एक सूबा लश्कर लेकर दूसरे पर हमलावर हो। जो सजा भुगत रहे हैं उसके पीछे वजूहात हैं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए कोई माफी नहीं। मरियम नवाज की गरज बरस। कहा, गोगी पिंकी वाला दौर देखा, रिश्वत के बगैर कुछ नहीं होता था। अपनी कुर्सी को कभी कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। कहते हैं वजीर आजम चचा पैसा देता है, भतीजी खर्च करती है। एक भी प्रोजेक्ट वजीर आजम से नहीं मांगा।
आरिफ अलवी की बैरून मुल्क बयानबाजी पर राना सनाउल्लाह बरहम, मरात वापस लेने का मुतालबा, रियासत को हक है साबिक सदर के खिलाफ कार्रवाई करे। मुशीर वज़ीर आज़म के प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू, कहा आज तक किसी को भी मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई की जुर्रत नहीं हुई। ये पहला मौका है कि उनके खिलाफ नैब रेफरेंस दायर हुए, उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया, शानदार इस्तकबाल, रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सिपाही सालार की बरतानिया की आला सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें तय। रॉयल मिलिट्री अकेडमी में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात निजकारी अब्दुल अलीम खान की मराकश में कतर के वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से भी मिले, कहा आलमी बैंक का पाकिस्तान के साथ माली ताउन खुशाइंद, मईशत बेहतर हो रही है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा पाकिस्तान में जदीद सफरी सहूलतों के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। बसें आज से सड़कों पर रवा दवा नजर आएंगी। किराया 20 रुपये होगा। तलबा, बुजुर्ग शहरी और माजूर अफराद मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। मरियम नवाज का बस में सफ़र, मुसाफिरों से गुफ्तगू, मसाइल दरियाफ्त किए, कहा खुद इसरार करके किराया कम कराया, अवाम पर बोझ बर्दाश्त नहीं। बसों में नस्ब कैमरों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। कंट्रोल रूम बसों में हरासानी वाक़यात पर नजर रखेगा। कुर्रम फसादात में मुलव्वस 14 दहशतगर्दों के सर की कीमत मुकर्रर। काजिम उर्फ अहमद की हेड मनी 3 करोड़, अमजदुल्ला 2 करोड़ और मुकर्रम की 1.5 करोड़ रखी गई। काफिले पर फायरिंग करने वाले 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। खून बहाने वाला अब बच नहीं पाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वार्निंग, कहा जिले में अमन के लिए काम कर रहे हैं। CCTV कैमरों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। बलोचिस्तान में फिर सफाकियत, बारखान में दहशतगर्दों का हमला, 7 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। शरपसंदों ने नाका लगाकर मुसाफिरों को बस से उतारा, शिनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद गोलियां मार दी। जाम बहक अफराद का ताल्लुक कोयटा, लाहौर, विहाड़ी, ननकाना और लोधरा से था। घरों में सफ़े मातम। ननकाना के मोहम्मद आशिक की नमाज जनाजा आबाई गाँव में अदा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की वरसा से ताज़ियत, दहशतगर्दों से आहिनी हाथों से निमटने का आज़म। वज़ीर आला बलोचिस्तान का दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देने का ऐलान। नायब ने बहरिया टाउन के खिलाफ 2 नए रेफरेंस दायर कर दिए। न्यू मरी प्रोजेक्ट गॉल्फ सिटी रेफरेंस में मलिक रियाज समेत 28 मुल्ज़मान नामजद। तख्तपड़ी जंगलात रेफरेंस में परवेज इलाही, मलिक रियाज समेत 18 मुल्ज़मान के नाम शामिल। दोनों रेफरेंसेज में हज़ारों कनाल सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम। कराची के इलाके सौराब गोट में ट्रैफिक हादसा, गाड़ी की टक्कर से 14 साल का बच्चा जान बहक। हादसा सियासी नहीं, इंतजामी मसला है। सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की 7 में गुफ्तगू, वफाक से सिंध में सड़कें बनाने की अपील। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर को डिक्टेटर कह दिया। ज़ेलेंस्की ने खौफनाक काम किया, अमेरिका को ना खत्म होने वाली जंग पर राजी किया। यूक्रेनी सदर के लिए बेहतर है वो आगे बढ़ें, वरना उनका मुल्क नहीं बचेगा। रूसी सदर पुतिन कहते हैं ट्रंप से जल्द मुलाकात होनी चाहिए। अमेरिका और रूस को किसी सालिश की जरूरत नहीं, यूक्रेन और यूरोप को मुज़ाकरात में शामिल किया जाना चाहिए।